हमारे बिहार में एक कहावत है, सत्तू पे मन लट्टू, चट घोला पट खाया। एक गिलास सत्तू में आपको इतना प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है जो पूरी थाली में मिलता हो, तो हुआ ना सुपर फूड। एक्चुअली हम इसे कहते हैं बिहार के किचन का सुपरस्टार। मिथिला में एक कहावत है हमारे मधुबनी में, मतलब पढ़वे लिखवे ना तो सत्तुए ना बेचबे। मैं ठीक उल्टा कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख के और सत्तू बेच रहा हूँ। तो हम लोग अपने काम से यही चाहते हैं कि बिहार से कुछ अच्छे ब्रांड्स, अच्छी कंपनीज बने। हम लोग बिहार को अभी तक जाने ही नहीं थे। वैसे ही इंडिया को टाटा रिप्रेजेंट करता है, आज रिलायंस कर रहा है या फिर बिरला कंपनी। तो बिहार में ऐसा कोई ब्रांड नेम या कंपनी नहीं दिख रही थी। कुछ करना है और बिहार में रह के ही करना है। Hey, welcome, Sachin. Welcome नमस्ते। on this podcast, Global Connecting Global Vision, and I'm very happy to have you on our podcast. सचिन, आप सत्तूज के ओनर हैं और जैसे कि हम जानते हैं आप शार्क टैंक इंडिया में गए थे एंड यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन बिहार। तो बहुत ज़्यादा खुशी है आपको यहाँ पे देखकर, और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई और बहुत सारी बातें जो कि डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो हाँ, बहुत खुशी होती है जब अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हैं हम लोग। एंड आपसे कनेक्ट होके बहुत सारे लोगों के बारे में जानना मुझे भी पता चला कि हाँ, बिहार में और भी अच्छे लोग कितने अच्छा काम कर रहे हैं। एंड एक बिहारी होने का गर्व जो आप वहाँ फील कर रहे हैं और हम लोग यहाँ फील कर रहे हैं, ये एक नया मतलब बोलूंगा रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग है जो पहले नहीं था। तो जी। हम लोग अपने काम से यही चाहते हैं कि बिहार से कुछ अच्छे ब्रांड्स, अच्छी कंपनीज बने जो हम लोगों ने बचपन में नहीं देखा या अपने यूथ वाले एज में नहीं देखा। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे या +2 कर रहे थे तो बिहार में कोई ऐसी कंपनीज नहीं थी, कोई ऐसे ब्रांड्स नहीं थे। उसी विजन को लेकर मैं बिहार वापस आया और आज उसको हम लोग ड्रीम कम ट्रू को पूरा कर रहे करेक्ट। हैं। ये जो आपका एक पॉइंट था कि पहले ये ऐसे कोई ब्रांड नहीं था, क्योंकि जब हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, जब हम पहली बार बात कर रहे थे, तो हमारा ये पॉइंट था कि हम हर एक स्टेट में बोल सकते हैं ये ब्रांड इस स्टेट से है, ये इस इंसान ने किया। हम बिहार को लेके अभी तक नहीं बोल सकते, जो कि ये पॉडकास्ट में आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द पीपल अंडर वन प्लेटफॉर्म। और मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ें माइंड शिफ्ट हुआ है, एक जो माइंडसेट जो हमारा था वो शिफ्ट हुआ है। तो अभी आप क्या बोलोगे, मतलब आप जब यहाँ पे आए थे उस टाइम का सिचुएशन कैसा था, एंड देन वी वुड लाइक टू नो अभी का कैसे है, आपको देखिए, क्या। मैं जब आया उससे पहले भी अगर आप बिहार को स्टडी करेंगी, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम लोग बिहार को अभी तक जाने ही नहीं थे। जनरली क्या होता था, जब हम लोग बचपन में थे तो पापा मम्मी यही चाहते थे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसको बाहर भेज दो। हर घर की कहानी यही थी। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो बाहर पढ़ेगा, और बिहार में कोई अच्छे स्कूल्स या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नहीं थी। जबकि बिहार की हिस्ट्री को आप देखें तो वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल यूनिवर्सिटीज बिहार में हुआ करता था। मुझे याद है बचपन में हम लोग मॉर्टन टॉफी खाते थे। मॉर्टन टॉफी वाज वन ऑफ द बेस्ट टॉफीज एवर। वो बिहार में बनता। तो जब तक बड़े होते गए देखे कि ये सब बंद हो गया तो एक बैड फेस था। तो अब जो टाइम आया है, मतलब रिसेंटली लास्ट 5 इयर्स में मैं देखूंगा तो बिहार गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और हर तरह के मतलब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ, उन लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग बहुत आई है। ठीक है, जो हो चुका, जो आप कहते हैं पलायन हुआ, यहाँ से अच्छे लोग बाहर चले गए, पढ़े लिखे लोग कभी वापस नहीं आना चाहते। अब रिवर्स होना शुरू हुआ है और अगला 10 इयर्स, आई थिंक अगला जो डिकेड होगा ना वो बिहार का होगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू डू बिजनेस इन बिहार। सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अब जो है दिस इज अ गुड टाइम, एंड लोगों में वो सारे चेंजेस यू कैन सी कि हाँ ये आ रहा है, लोगों में एक सोच में परिवर्तन आ रहा है। लोग बाहर से, जब हम लोग की वेबसाइट पे हम लोग डालते हैं कि वैकेंसीज है, तो मैं भी बोलूंगा बनारस से बंदा आया है बिहार में काम करने। लोग बाहर जो बिहारी, वो बिहारी भी नहीं है जबकि वो, तो वाह। बाहर जो लोग बिहारी थे अब वो लोग तो वापस आ ही रहे हैं, और बाहर के लोग अब चाहते हैं कि नहीं हम लोग बिहार जाके काम करें। तो वो अपॉर्चुनिटीज अब हमें दिख रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये पहले ऐसा क्यों नहीं था और अभी ये अपॉर्चुनिटीज जो दिख रही हैं या ये क्रिएट किया जा रहा है, राइट, तो ये अब क्यों क्रिएट हो रहा है? इफेक्ट क्योंकि होता है, आप देखिए वहां आप। पे रहते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा कि हाँ ये चीज था और इसलिए अब ये शिफ्ट हो एक रहा है। अच्छी चीज क्या थी ना, हम लोग बिहारी लोग में एक बहुत अच्छा मतलब वो गुण बोलूंगा कि हम लोग फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। चाहे वो छठ हो, चाहे वो कोई पूजा हो, चाहे वो शादी हो। वो जो कनेक्शन है ना, इनर सोल में आपका जो कनेक्टिविटी है आपकी मदरलैंड से या आपके परिवार से, आपके गांव से, तो वो लोगों को बताता है कि भाई तुमने बाहर वो लाइफ देखी, बाहर बड़ी कंपनीज को देखा, वहां काम किया, बनाया।
अपने बिहार में कुछ क्यों नहीं करते? जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं जब एमबीए कर रहा था एंड आई वाज रीडिंग अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंपनीज, मतलब अगर फोर्ड कंपनी बनी तो वो कैसे बनी और क्यों बनी, और ऐसी बुक्स पढ़ता रहा। टचवुड मेरे पास लाइब्रेरी अपनी अच्छी बनी हुई थी और पापा हमेशा सपोर्ट करते थे उस चीज में कि बुक्स खरीदते हो तो खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्कूल करेक्ट। कॉलेजेस में भी लाइब्रेरीज अच्छी थी, तो मैं हमेशा वैसे से बुक्स खोजता रहता था। तो मेड इन अमेरिका बुक पढ़ा, फिर मेड इन इंडिया जब भी रिलीज हुई तो वो पढ़ा। तो ये सारी बुक्स पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि भाई ये लोग अपनी कंट्री को बनाने से पहले नहीं होता, कंट्री को बढ़ावा दे रहे हैं तब कैसे, तो अपनी कंपनी बना के अपना मैन्युफैक्चरिंग करके तब लोग उस कंट्री को जानते हैं। हम लोग आज जान रहे हैं कि हाँ यूएसए में कार्स इतने अच्छे होते हैं, या जापान में टोयोटा है तो इतना अच्छा ही है, मतलब अलग अलग कंट्रीज को कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं। करेक्ट। वैसे ही इंडिया को टाटा रिप्रेजेंट करता है, आज रिलायंस कर रहा है, या फिर बिरला कंपनी। तो बिहार में ऐसा कोई ब्रांड नेम या कंपनी नहीं दिख रही थी। बिहार से कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा ब्रांड है जो बिहार बेस्ड। ठीक है, करेक्ट। बिहारी ने बाहर जाके बहुत बड़ा काम किया है, सही बात है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खोली है। सही। मतलब सल्यूट देम। बिहार में कितने लोगों ने कर रहा है? मतलब आप बिहारी हैं, बाहर कर रहे हैं, अपने मतलब माइंड का या अपने स्किल सेट का यूज अपने घर में क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये एक पेन पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे लगा कि नहीं, खुद करना है और बिहार में रह के ही करना है। करेक्ट। शुरुआत लेकिन करी हम लोगों ने। या बोलिए। शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिया। लेकिन एक होता है ना कि उस एज पे जब मैं था, आई थिंक मेरी जॉब लगी थी, मैं बॉम्बे में था एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ टाई, द इंडस एंटरप्रेन्योर फोरम होता है एंटरप्रेन्योर्स का, वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा फोरम है वो। वहाँ बहुत सारे लोगों से मिला, जाना, समझा, बातें करी, और बुक्स जो हम लोग पढ़ते थे उससे समझ में आया कि भाई बोलने से नहीं होगा, या भाषण देने से नहीं होगा, या ग्रुपबाजी करने से नहीं होगा। कि ऑर्कुट करेक्ट। का जमाना था उस समय, आई थिंक, तो ऑर्कुट पे मैंने एक कम्युनिटी बनाई, एंटरप्रेन्योर्स एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड वाइड। मुझे लगता है 300 साढ़े 300 लोग जुड़ गए मेरे साथ उस समय। यहाँ बिहार में ये कर सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, बकरी का बहुत अच्छा मार्केट है बाहर में, वर्ल्ड में नहीं होता है। वाओ। सबके पास आइडियाज बहुत हैं। जब हम्म। हमने पूछा भाई कौन कौन चलेगा साथ में, नो बडी वॉज रेडी भाई। सबसे मेजर प्रॉब्लम, अगर आप पढ़ लिख के आगे बढ़ चुके हैं और आप वापस आ रहे हैं तो आपकी शादी नहीं होती है। मतलब लड़का जॉब छोड़ के आया है, यानी पागल है, सठिया गया है। तो वो पहला फाइट था। दूसरा, जो लोग जॉब कर रहे हैं और जिनकी शादी हो गई, उनकी वाइफ या उनके बच्चे बोलेंगे भाई हम बिहार वापस नहीं जा रहे, अब हम लोग यहाँ सेट है तो यहीं रहेंगे। तो करेक्ट। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट, तो उनकी भी प्रॉब्लम देखिए, ये सच्चाई है और ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड सेट हो जाता है और फैमिली को आप उस जगह पे ले जाते हैं, और बच्चे वहाँ यूज टू हो चुके हैं, वहाँ पार्क्स देखने के यूज टू हैं, मूवीज देखने के यूज टू हैं। आप सडनली उनको बोले भाई बेटा गाँव चलो, तो वो परेशान तो होंगे ही। तो मैंने कहा भाई अच्छा है, शादी से पहले वापस चले जाओ, ज्यादा बढ़िया है। हाँ। सही बात है। मतलब एटलीस्ट मेरी वाइफ को धोखा तो नहीं दूंगा ना मैं, कि मेरे माइंड में है आज आज मैं छुपा के शादी कर लूं, अब बाद में 1-2 साल बाद बोले, चलो अब वापस चल रहा है, तो बोलेगी भाई धोखा क्यों दिया मुझे। तो वो बात मैंने क्लियरली मतलब अपने माइंड में सेट कर ली, और आई थिंक जॉब के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि अब मधुबनी जाके वापस काम शुरू। हाँ। वापस आया, फिर पापा मम्मी शौक सब लोग कि क्यों आ गया, तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। ये भी एक प्रॉब्लम है बिहार में, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर कोई अच्छी जगह जॉब नहीं है, तो शायद अच्छे घर की लड़की आपको नहीं मिलेगी। सुंदर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा होता है। हाँ। हाँ। बट टचवुड मेरे पापा ने पहली लड़की का फोटो दिखाया, ऋचा। उनका फोटो देखी, मैं उन्होंने शादी तो इसी से करनी है, और हाँ। वो सीतामढ़ी की थी। लोग, मैंने मैं ये बोला था पापा को कि मम्मी को बोला, हमारे यहाँ नहीं होता, डेटिंग वेटिंग तो करते नहीं हम लोग इधर। तो मैंने करेक्ट। ये रिक्वेस्ट किया था कि लड़की से मैं अकेले में 2 मिनट मिलना चाहूंगा, हाँ। आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो मम्मी ने अरेंज कर दिया। मैंने उनसे बोला मैडम ऐसा है, जॉब है मेरे पास थी, मैं जॉब छोड़ के आ गया हूँ, आगे बिजनेस करूंगा। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं कभी आपका मोबाइल फ़ोन चेक नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं, और आप मेरा मत चेक करना। हम लोगों में वो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। हाँ। मतलब नहीं हाँ। होता, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। करेक्ट। उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, ओके ओके डन, शादी होगी, बाद में बोलती है बहुत, पता है मेरा दिमाग ठीक हो गया था उस समय कि लड़का शक्की नहीं है। सही बात है, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ऑब्वियसली कोई भी खूबसूरत लड़की है तो आप, अब होता है ना कि आप खूबसूरती सोल से भी होता है कि आप उसको फ्रीडम दो, आप इंडिपेंडेंस दो, तो वो आपको खुद देगी इंडिपेंडेंस, कि आप अपना काम कर सकते हैं। एंड वो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं घर पे था, पापा का बिज़नेस सँभाल रहा था, और ऑल ऑफ अ सडन फिर डिसाइड किया, अब ये ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं करना, मुझे स्टार्टअप करना है। देन अगेन वाइफ का वो सपोर्ट काम आया कि आप जो कर रहे हो, सही कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। तो वो थॉट का जो प्रोसेस है ना हमारे फैमिली में, वो बहुत इंडिपेंडेंट था कि आपको जो करना है मन से करिए, कोई परेशानी नहीं। और जो परेशानी आएगी साथ में चलेंगे।
करेक्ट। बट दैट ऑल्सो शोज कि एज अ फैमिली और एज अ पर्सन आप लोग बहुत सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ब्लाइंड ट्रस्ट भी है, एक टोका टोकी नहीं है कि ये नहीं करना या वो नहीं है, मतलब एक फ्रीडम है। और आई थिंक जब आपके पास वो फ्रीडम आता है तो एक सपोर्ट भी आता है उसके साथ, बाय प्रोडक्ट है कि ट्रस्ट और फ्रीडम है तो एक सपोर्ट भी आएगा। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपकी शादी फिक्स हो रही थी या जब आप शादी कर रहे थे तब आप स्टार्टअप चालू कर दिए थे या करने नहीं, वाले तब थे? वो पापा का फैमिली बिजनेस संभाल रहा था मैं। फैमिली बिजनेस। पापा माँ हमारे मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस में थे और उन लोगों का एक 40-50 साल से अच्छा ब्रांड नेम बना हुआ था। उसको हमने एक्सपैंड भी किया एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। मान लीजिए हम लोग 50-60 लाख का बिजनेस कर रहे थे, फिर 4-5-6 करोड़ तक का बिजनेस टर्नओवर पहुंचा। बट उस समय तक फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट आना शुरू हो चुका था। आई थिंक 2014-15 के आसपास की बात है। एंड बिहार में सब लोग, मतलब हम लोग कर क्या रहे थे बेसिकली, बाहर की कंपनीज एलजी सैमसंग ये सब का माल हम लोग बिहार में बेचते थे और यहाँ अपना 20% 10% कमीशन लेके बाकी पैसा तो बाहर ही जाता था। मैंने ये सोचा था कि इसको रिवर्स करना, ओके। हमारे बिहार में कुछ बने और तब वो फॉरेन कंट्री में बिके, जैसे आज मखाना कर रहा है या कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट कर रहा है। और तब पैसा हमारे पास आना चाहिए, हमारा अपना ब्रांड नेम होना चाहिए। तो जब वो थॉट प्रोसेस पे आया तो फिर सबको लगा ये फिर पगला रहा है, कुछ कर रहा है गड़बड़। ये होता है, एक होता है ना कि आप सेट हो, सब कुछ आपके पास है, एक आराम की जिंदगी आप बिता सकते हो, फिर वो कंफर्ट जोन क्यों तोड़ना है? आ बैल तो मुझे मार, वैसा हाँ, लग रहा। मतलब लिटरली ये पागलपंती क्यों? मैंने कहा भाई यही तो करना जरूरी है। हम लोग बिहारी लोग ना बहुत कंफर्ट जोन में जीते हैं। खाने को टेंशन नहीं है, रहने को टेंशन नहीं है, जमीन बहुत अच्छी उपजाऊ है, घर द्वार का कोई दिक्कत नहीं है, तो मेहनत क्यों किया जाए? करेक्ट। और यही आप राजस्थान के साइड जाइए तो मारवाड़ी लोग को देखिए, उनके यहाँ दिक्कत है इसलिए वो मेहनती हैं। गुजरात साइड जाइए वो लोग मेहनती हैं, वो लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई अगर 2 का सामान है इसको 10 में कैसे बेचेंगे और कहाँ बेचेंगे। ये करेक्ट। जुगाड़ूपंथी ना, मतलब हम लोग बिहारी बहुत मेहनती हैं, मानते हैं, बट हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में, थोड़ा बहुत फॉल्स ईगो भी है। ये काम हम करेंगे, नमक बेचेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं करते। मतलब ये एक मेरे लायक है ही नहीं काम। मतलब क्या बोलूं, काम की पूजा करना हम लोगों ने छोड़ दिया, वो अब शुरुआत करनी है। करेक्ट। तो जब हम ये सब बात करते हैं कि ये बात आप एकदम सही बोले कि हमने शायद तक कि हमारे फॉल्स ईगो होगा कि हम छोटा काम क्यों करें बड़ा काम, बट अब वो चीजें चेंज हो रही है और अब लोग चेंज हो रहे हैं। बट जब अब आप अपने फेलो कॉम्पिटिटर्स को या बाकी लोगों को आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी तो स्टार्टअप चालू हो गए, तो आपको अब कैसा लगता है उनको देखकर कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि सब अपने अपने ब्रांड चालू करें अलग अलग चीज से, तो वो आपको कैसा दो लगता तरह का एक लेवल है, एक है होम ग्राउंड जो हम लोग बिहार में देख रहे हैं, एक है नेशनल लेवल पे ग्राउंड है। तो अगर नेशनल कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो होता क्या ना, जब मैं अपने घर को देखता हूँ और मुझे पता है मेरे पास ये रिसोर्सेज है, और मैं नेशनल लेवल पे देखता हूँ कि यहाँ पे उतने पास ज्यादा रिसोर्सेज है, वो ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो एक फीलिंग आती है कि भाई हम लोग पीछे तो नहीं रह गए। है? हम्म। क्या हम लोग अपना शहर चेंज कर लें या अपना लोकेशन चेंज कर लें तो ज्यादा जल्द, मतलब फास्ट आगे बढ़ेंगे। हम्म। बट यही गलती तो नहीं करनी। तो अब ठीक है, हमारा पेस है, हमें पता है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट करेंगे तो यहीं से करेंगे। यही जो अभी तक हमने अपॉर्चुनिटी अपने घर में नहीं बनाई ना, और जो लोग बाहर जाते गए या बाहर पढ़ गए, वो पर्सनल से ज्यादा, क्या बोलूं, एक सोशल इफेक्ट लाने के लिए काम करना है। पर्सनली तो हम लोग सब बिहार में, मतलब खाने पीने और रहने की टेंशन किसी को नहीं है। करेक्ट। सरकार आज के डेट में बहुत कुछ दे दे रही है। जब आपके पास इतनी सिक्योरिटी है तो व्हाई नॉट टेक दैट रिस्क? 2 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, बाहर में हो सकता है वो 1 साल में हो जाए। बट बिहार में 2 साल 10 साल बाद जब वो सिचुएशन आएगी कि यहाँ की कंपनीज फैक्ट्रीज चलेंगी, तो इमेजिन जो आप बाहर में खोजते हैं शहर की सुविधा या फिर एजुकेशन या हेल्थ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आज के डेट में बिहार में मिल रहा है धीरे धीरे, करेक्ट। एंड जॉब्स विल बी देयर। कमिंग टू दिस पॉइंट, जब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे रह के कुछ चैलेंजेस होंगे जो कि अगर बाहर रहते तो 1 साल में हो जाता, तो आप बताओगे अपने जर्नी में कि क्या चैलेंजेस आपको ऐसा लगा जो आपको लगा अगर मैं बिहार में नहीं होता बाहर होता तो ये चीज़ मिल जाता? एज वेल एज ये भी कि क्या प्लस पॉइंट है, क्योंकि आई नो होम ग्राउंड का अगर चैलेंजेस है तो प्लस पॉइंट भी होगा कि जो बाहर की कंपनी को वहां पे सरवाइव करने में मुश्किल होगा, बट बीइंग अ लोकल एक थोड़ा प्लस पॉइंट और अपर हैंड मिलता है, वो क्या है? अ, देखिए, एक नेगेटिव पॉइंट क्या आता है जब हम लोग बाहर के मार्केट को देखते हैं, तो वहाँ वीसीज है, स्टार्टअप कम्युनिटी है, लोग समझते हैं स्टार्टअप वर्ड क्या है। हम्म। मैन पावर आपको आसानी से मिल जाता है, क्वालिटी मैन पावर, तो यहाँ से जाके वहां बस चुका है या फिर
जो लोग वहाँ के हैं, जो वेल एजुकेटेड, उनको पता है कि फ्यूचर किस साइड जा रहा है। तो हम वहाँ पे एजुकेशन पे काम हुआ है, एथिक्स पे काम हुआ है। लोग अगर आपको टाइम दे रहे हैं 10 बजे, तो 10 बजे आ जाएंगे काम करने के लिए। वो फॉल्स ईगो में नहीं जीते कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरे लायक नहीं है। वो सब फैसिलिटीज बाहर हैं, या सुविधाएं कहें, या फिर एम्बियंस वहाँ पे है, जो एक कंपनी को ग्रो करने में आराम मतलब आसान कर देता है, राइट? करेक्ट। हमारे यहाँ बिहार में क्या था, ये सब चीजों का थोड़ा इशू था पहले। क्वालिटी मैन पावर नहीं मिल पा रहा है, या फिर किसी जगह पे आपका काम अटका हुआ है तो बंदा काम सही टाइम पे नहीं कर रहा है। आपने किसी को काम दे दिया कि भैया 10 बजे तक होना चाहिए, तो पता चला वो 10 बजे आ रहा है, काम तो बाद में हो। मतलब ये जो होता है ना एथिकल इश्यूज, मतलब ये भी नहीं है कि वो डिसऑनेस्ट है, उसने कभी देखा ही नहीं कि पंक्चुअलिटी क्या चीज होती है। तो वही लेट बैक एटीट्यूड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट अब अच्छा क्या है ना, गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है। हम्म। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को मैं देखता हूँ, या फिर बाकी लोगों को देखता हूँ, वो लोग काफी प्रोएक्टिव है। थैंक्स टू मतलब जितने भी मिनिस्टर्स रिसेंटली रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर हैं हमारे जो कुमार जी, उन लोगों की वजह से आई थिंक स्टार्टअप कम्युनिटी भी अब बिल्डअप हो रही है। यहाँ पे हम लोग को बी हब मिला हुआ है। इमेजिन गांधी मैदान लोकेशन पे आप 1000 रुपए में एक चेयर अपना कर सकते हो। जो बाहर में था, वो फैसिलिटीज अब बिहार में आ रही है। सीड फंड मिल रहा है, और भी लोग यहाँ पे इवेंट्स कर रहे हैं स्टार्टअप के। तो धीरे धीरे होगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि आज आप जादू की छड़ी चलाओगे और तुरंत चेंज आ जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव वे ऑफ वर्किंग था, वो आना शुरू हो गया है। ये अब होम ग्राउंड का फायदा है कि आपको लो कॉस्ट पे ऑपरेट करने में, और जो मैन पावर चाहिए था वो सब अब टीम बना के यहाँ काम करने में। एंड सबसे बड़ा मतलब जो मेरे लिए बेनिफिट दिखता है मुझे, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मतलब मैदान खाली है आपके लिए। करेक्ट। बाहर जाओगे आप, बिल्डिंग्स बनाओगे, वहां ऑलरेडी अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ करेक्ट। पे मैदान खाली, यहाँ बिल्डिंग बनाओगे, बिकेगा, बिकेगा। राइट? तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज वही है जहाँ डिफिकल्टीज है। तो दिस इज अ विन विन पॉइंट फॉर बोथ, मतलब दोनों साइड से, मतलब बाहर नहीं सेलर जाने और का बायर। फायदा। हाँ, मतलब बाहर नहीं जाने का फायदा भी, और यहाँ रहने का फायदा भी, दोनों साइड से हमारे लिए। करेक्ट। नहीं, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास पूरा मार्केट है, इट्स ऑल योर्स कि आपको कैसे प्ले करना है उस ग्राउंड में। वो वाली बात है। जब आप ये बोल रहे हैं तो हम आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शार्क टैंक इंडिया वो वाला जो है जहाँ से सत्तूज ब्रांड मुझे लगता है एक पैन इंडिया लेवल पे काफी अच्छा प्रमोशन और एक अच्छा मार्केटिंग हुआ है। तो वो शार्क टैंक इंडिया का कैसा रहा जर्नी, कैसे आप गए, और फिर उसके बाद का जर्नी कैसा था, बिफोर एंड आफ्टर? शार्क टैंक इंडिया से पहले मैं जब शादी कर चुका था, एंड आई थिंक 2009 में हम लोग की शादी हुई थी। 2009 से 2014, 5 साल का जो जर्नी था, उसमें अपनी शादी, भाई बहन की शादी, सब कुछ हो रहा। वाइफ मुझे देखती थी कि हम रात में वीडियोस क्या देखते हैं। तो ना लैपटॉप लेके बैठा है, शार्क टैंक जो यूएस का था, ऑस्ट्रेलिया का करेक्ट। था, उधर के वीडियोस में देखता था। कहती, क्या देखते रहते हो आप, क्या होता रहता है इसमें? हम्म। ये ऐसे ऐसे एक मतलब शो है जहां आप जाके अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हो, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आई विश कभी हम सत्तू लेके यहाँ पहुंचे और लोगों को सत्तू के बारे में बताएं। बहुत लोग बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान ये सब पीते हैं। उन हम्म। सबसे कई गुना अच्छी चीज अपने बिहार का सत्तू है, बट अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। एंड लकीली शार्क टैंक सीजन 1 आ रहा था, मैंने फेसबुक पे देखा, मैंने अप्लाई कर दिया, एंड एक वीडियो अपलोड किया, सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली में फिर पिचिंग करी लोगों को। मेरा प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन चुका था तब तक। होता नहीं है कि आप जिस चीज के लिए वेट कर रहे हो वो चीज आपके लिए भी वेट कर रही है। तो वैसा ही एक सिचुएशन हुआ कि मैं अपना प्रोटोटाइप बना चुका था, इंडियन इंजीनियर नेटवर्क से हमें फंडिंग मिल चुकी थी, आईआईएम कलकत्ता में हमने पिचिंग किया था, वहां से फंडिंग मिली। तो प्रोटोटाइप के बाद जब फंडिंग मिल गई थी, तो एक होता है ना वैलिडेशन हो गया था आइडिया कि नहीं, सत्तू बिकेगा और इस फॉर्मेट में बिक सकता है। ओके। उसके बाद जब फाइनल राउंड में सिलेक्शन हुआ कि आपको बॉम्बे आना है, तो अब बॉम्बे तो पहुंच गए, शूट हो रहा है, और हमारा जो एपिसोड था वो ग्रैंड फिनाले एपिसोड था। 7 सार्क्स एक साथ आपको मिलने वाले थे। मैंने कहा ओके। बस इतना ही चाहिए, और पैसा वैसा नहीं चाहिए। पैसा हमने ले लिया ऑलरेडी आईआईएम कलकत्ता से, और उन लोग को भी पता था कि हमें इंडियन इंजीनियर नेटवर्क से फंडिंग मिल चुकी है। तो अच्छा। इमीडिएट राउंड हम लोग रेज नहीं करते। एक बार जब रेज कर लिया तो वो लोग भी उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, कि सत्तू बहुत छोटा मार्केट है, अभी 15-20 लाख का ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। उन लोगों ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए, फीडबैक। ओके। वो आज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी नई फैक्ट्री में, नए बिजनेस प्लान। ओके। मेरे लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी थी कि बिना पैसा खर्च किए इन 7 शार्क्स का एक साथ अपॉइंटमेंट मिल गया, और फीडबैक मिल गया बिजनेस को ग्रो करने। बहुत और अच्छा रहा। उनका एक्सपीरियंस मिलना, तो कैसे राइट, राइट। सजेशन किए, एक दो आप शेयर कर सकते हैं जो कि आप लोग ने इम्प्लीमेंट किया है? जैसे उन्होंने बोला कि आप जो बेच रहे हो दैट इज अ पाउडर, राइट? सत्तू एक पाउडर है, व्हाई नॉट द एंड प्रोडक्ट, जैसे कुकीज हो, या चिप्स हो, या लिट्टी चोखा हो।
क्योंकि हम्म। आदमी खाएगा वो सीधा लेके खा सकता है। तो करेक्ट। वो एक उन्होंने आइडिया दिया जो हम लोगों ने सत्तूस कैफे में ट्राई किया। और अब जो हम लोग नई फैक्ट्री डाल रहे हैं वहां पे रेडीमेड लिट्टी चोखा वगैरह सब पैक करके बेचने वाले, उस आइडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग वो प्रोडक्ट्स मार्केट में दैट इज, वही होता है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ बैठते हो तो उनका कोई भी राइट। सजेशन किसी के लिए बहुत बड़ा काम आ जाता है। नहीं, वो तो है। और आपको ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर आप वापस शार्क टैंक इंडिया जाते हैं तो आप उस टाइम जो एक होता है ना कि हाँ उस टाइम कुछ मिस हो गया था या ये चीज़ नहीं करे थे, आज जाएंगे तो ज़्यादा प्रिपेयर होके जाएंगे या ज़्यादा बेटर पोजीशन पे जाएंगे, तो ऐसे आपको लगता है कि अगर आपको वापस नहीं, चांस मिला जाने वो का? बहुत सही टाइम था, बहुत सही टाइम पे हम गए और जैसा जो करना था वैसा ही हुआ। अब जो पोजीशन है तो अब शार्क टैंक के लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे वर्ल्ड वाइड मार्केट में प्रोडक्ट्स लेके जाने की। ठीक है, हमने इंडिया मार्केट देखा, अपना बिहार का मार्केट देखा। अब प्रोडक्ट्स वैसे बनाने हैं जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में हम लोग ले जा सकें और बिहार में वो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके जो हमने टारगेट है कि अगले 5 साल में 5 और फैक्ट्री डालें। फर्स्ट फैक्ट्री हमने अभी बना ली है। तो वो प्लान हमारा ज्यादा वैलिडेशन हो और कस्टमर के पास से पैसा आना ज्यादा अच्छा है करेक्ट। बजाते किसी इन्वेस्टर के पास है। करेक्ट। नहीं, वो तो है। नहीं, और जब आप ये बात कर रहे हैं कि सत्तूज आपने किया, तो सत्तू का ये आइडिया कैसे आया? सत्तू मतलब बिहारियों का दूसरा नाम है। मतलब हर एक बिहारी इमोशनली कनेक्ट है। आई कैन से बीइंग अ बिहारी। हर बिहारी में ना विटामिन ए बी सी हमने पढ़ा है। विटामिन एस होता है और वो होता है विटामिन सत्तू। हम लोग बिहारी लोग मतलब जो बचपन से सत्तू खाया पिया देखा, हर फॉर्म में सत्तू के पराठे लिट्टी चोखा ड्रिंक्स बना के खाया, घोल के सान के खा लिया। बट उसको हमने अभी तक बेचा नहीं। मतलब इतनी लाजवाब चीज हमारे पास है और हमने अभी तक वर्ल्ड को बताया ही नहीं। जस्ट लाइक योगा स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, राइट? करेक्ट। योगा हमारे इंडियन संस्कृति में इतने पुराने दिनों से है और अब वर्ल्ड वाइड योगा फेमस हुआ। ठीक उसी तरह अब सत्तू सोचिए लाजवाब चीज है, प्रोडक्ट है। हम लोग बाहर का एनर्जी ड्रिंक मतलब क्या बोले उस नाम पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ फ्रेशनेस फील हो रही है, एनर्जी आ रहा है। आई थिंक रेडबुल जैसे चीज जो कार्बोनेटेड है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, करेक्ट। या विदाउट कार्बोनेशन विदाउट कैफिनेशन इतना लवली एनर्जी ड्रिंक हेल्दी सदियों से चला आ रहा है। करेक्ट। तो इस पे तो ध्यान था ही मेरा और मुझे ये था कि बिहार से बेचना है। तो बिहार से ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करने थे जो यहाँ के हों और इसको वर्ल्ड वाइड ले जाए, तो सब पे मेरा ध्यान आया। और मेरी वाइफ ने कमाल का काम किया था। मैं कहीं ट्रिप पे था तो उन्होंने सत्तू का रेडी मिक्स बना के दे दिया था कि इसमें सब कुछ मिला हुआ है, बस 2 चम्मच डालना, बना के पी लेना। तो आई थिंक मैं और मेरा भाई बैठे थे, सुबह सुबह उसने 2 चम्मच डाला ग्लास में, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। और सत्तू में खूबी है कि आप एक गिलास सत्तू पी लो तो 4 घंटे भूख नहीं लगेगी। एंड करेक्ट। कंप्लीटली लाइक अ कंप्लीट मील, मतलब फुल न्यूट्रिशन मिल जाता है आपको। ठीक है यार, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सत्तू पी रहे हैं, इतने अच्छे फॉर्मेट में पी रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो सबको आती होगी कि सुबह सुबह कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, जिम किया है या कहीं रनिंग करके आए हैं एंड वी नीड अ एनर्जी बूस्ट। उस टाइम पे सत्तू बहुत काम आता है। नहीं, ये तो है। पर आपको ये लगता है कि जब शार्क टैंक इंडिया में आए तो आपको एक ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट तो डेफिनेटली मिला होगा, सोसाइटी में एक चेंज हो गया होगा पर्सपेक्टिव और ये सारी चीजें और कि शार्क हाँ। टैंक इंडिया ने ओवरऑल इंडिया में ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाया है कि भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करना, पढ़ लिख के भी या फिर जॉब छोड़ के भी, इट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। तो ऐसे शोज अगर इंडिया में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए ना, मुझे लगता है कितने सारे बिजनेसेस बन के निकल गए। करेक्ट। एंड आज वो रोल मॉडल है जिन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किया। शार्क टैंक के जजेस को अगर आप देखें तो उन लोगों ने सबने चश्मा पहले भी बिकता था, लेंसकार्ट आया, ऐसा नहीं कि नया चश्मा कुछ ले आया। बट द वे दे हैव ब्रांडेड पैकेज्ड एंड और चीजें फैसिलिटीज ला के दी, वही चीजें हम लोग सत्तू के साथ कर रहे हैं। करेक्ट। आई थिंक वही बात है कि बेचते सब है बट आप कैसे उस चीज को प्रेजेंट करते हो और आप कितने ऑथेंटिक रहते हैं अपने इस चीज के साथ। आई थिंक आई दैट इज। थिंक अमन उन्होंने पूछा था, अनुभव मित्तल ने मेरे से क्वेश्चन भी कि सत्तू तो पहले भी बिकता था और अब क्या नया कुछ कर लोगे? सर आप लोग सब लोग एग्जाम्पल है, शादियां पहले भी होती थी। सही बात। तो यू हैव चेंज द वे, तो मैं भी वही कुछ कर रहा हूँ। हाँ, आई रिमेम्बर एंड आई थिंक किसी ने बोला भी था कि बहुत अच्छा जवाब है। बहुत सही I- जवाब। नहीं, दैट वाज लाइक वेरी वेरी गुड आंसर। नहीं, वो तो है। और जब आप ये सब बात करते हैं कि जब आप स्टार्टअप करते हैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर, ये बोलना बहुत आसान है बट वी ऑल नो कि एक बहुत प्रेशर रहता है, एक बहुत चैलेंजेस प्रेशर। तो उस
मेंटल हेल्थ जो होता है वो चैलेंज और प्रेशर उसको आप कैसे कैसे बैलेंस आउट करते हो स्पेशली फैमिली के ट्रैवल साथ? कर लेता हूँ। हाँ, कैसा सबसे ट्रैवल? सिंपल ड्राइव। मेरा अगर बोलेंगे मतलब स्ट्रेस दूर करने का तरीका क्या है, आई गो फॉर अ ड्राइव। ओके। लोकेशन पे आपको टेंशन आ रही है, आप लोकेशन चेंज करके देखो, अच्छा। नया नजारा दिखेगा, कुछ नए लोग मिलेंगे, वाइब्स चेंज हो जाएंगे। तो दैट्स द वे। मतलब मैं अपने आप को हमेशा ऑन द गो रखता हूँ कि कहीं भी जो प्रेशर पॉइंट है खेल लेंगे, देख लेंगे, अब यहाँ से मूव करते हैं एंड फिर देखते हैं कि उसको दूसरे एंगल से कैसे सॉल्व किया जाए। ओके। मुझे याद है एक इंसिडेंट, मुझे पाउचेस बनाने थे हम्म। एंड मैं पाउचेस बनाने के लिए कलकत्ता गया। पाउच पे मेकिंग मशीन वाज अराउंड 7.5 लाख और मेरे पास पैसा था मुश्किल से 2-2.5 लाख। हम्म। और तो मैं घर आके सोच रहा था हो नहीं पाएगा, अब 7.5 लाख कहाँ से लाऊंगा। फिर मूवी देखने चला गया, क्या है वापस, फिर आइडिया आया मशीन की तो जरूरत ही नहीं है, अच्छा। तो 7.5 लाख बच गए। तो कैसे किया फिर तो आप लोग? ये भी इंटरेस्टिंग बात हो गई। जुगाड़ टेक्निक, स्टार्टअप हमेशा जुगाड़ से चलता है। तो जो आप आइडियाज देख तो मतलब सील ही तो करना है, अब पाउच बना हुआ चाहिए। तो हमने अपने वेंडर से बात किया कि भैया 3 साइड सील पाउच हमें दे, तो हमें सीलिंग नहीं करनी। हम्म, उन्होंने बोला भैया 1-2 पैसा ज्यादा या 50 पैसा ज्यादा लगेगा, बोला, डन, कोई दिक्कत नहीं, मशीन नहीं खरीदनी पड़ेगी। सही बात। उन्होंने सील करके दे दिया। होता है ना, आप किसी से कुछ मांगते हो, चाहे किसी का टाइम मांगा, किसी से मेहनत मांगा, किसी से कुछ उपाय मांगा, तो वो हेल्प कर देते हैं आप, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो करेक्ट। तो। वो मांगने में मैंने हिचक नहीं की कभी, किसी से टाइम मांगा, किसी से कुछ मांगा तो उन्होंने कर दिया। वैसे ही मैंने एक बार, मुझे याद है, ट्रिवागो वाले अपने जो बंदे थे बिहारी, उनसे मैं पुणे में मिला एंड ही सेड कि आए हो तो सेल्फी वगैरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मिलना था, आपको सत्तू देना था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं आऊंगा तो पहले सेल्फी लेना है। सिर्फ पहला बंदा मिला है जो बोलता है भैया फोटो नहीं खींचना है या सेल्फी नहीं लेना है, सिर्फ आप लाओ, मैं खुद सेल्फी लूंगा तुम्हारे साथ। एंड हाँ। उन्होंने प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू अनबॉक्सिंग वीडियो जो मैं खुद बनाऊंगा, एडिट करूंगा, आई विल सेंड यू। ओ वाओ। थैंक यू सो मच। बड़े लोग, मतलब वो स्टार्ट उस समय में कौन नहीं जानता था। क्या आपने कभी ऑनलाइन टिकट बुक किया या होटल बुक किया, ट्रिवागो गए तो उन्होंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना के भेज दी मुझे 1 महीने बाद। ओ वाओ। तो दैट्स द ग्रेटनेस, हर बिहारी एक दूसरे को हेल्प करना शुरू कर दे अगर इस तरह से, हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ट्रू। मेरे को एक्चुअली जैसे ही यही मुझे याद है क्वेश्चन। मैथिली ठाकुर, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला फोर हाँ। फाइव ईयर्स बैक एंड उनके पापा मैथिली, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जब वहाँ, मतलब सत्तू की। एंड इनफैक्ट वो सत्तू बहुत पसंद करती हैं, तो हम्म। मुझे सत्तू पिलाने में मजा आता है, उनको बताने में मजा आता है, तो अच्छी चीज है। वैसे ही होता है कि आप एक दूसरे की जब मदद करना शुरू करते हैं तो ओवरऑल कम्युनिटी के लिए अच्छा होता है। नो डेफिनेटली ये तो आप। और इसी से मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपको जब आप लोग सब स्टार्टअप, अब तो काफी स्टार्टअप फाउंडर्स है, क्या आप लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, या आप लोग का एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम, ऐसा कुछ है? नहीं, एक तो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट के सारे सपोर्ट लेवल पे हम बहुत सारे लोग अब आ गए हैं, इनफैक्ट प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत सारे प्लान्स भी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। एज ए ओवरऑल देखेंगे तो हम लोग हर वीकेंड मिलना, या किसी को भी, मतलब 24 घंटा फोन अगर ऑन है तो किसी को भी कोई मैसेज ड्रॉप कर सकता है, कॉल कर सकता है, किसी को किसी से बात करने में कोई हिचक नहीं। तो ये ओपननेस बहुत जरूरी है। एक बात तो बहुत क्लियर है, आपके अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में नहीं है, करेक्ट। भगवान ने फिक्स कर दिया, राइट, कि आपके अकाउंट में वो पैसा आना है, तो मैं उसके लिए क्यों परेशान। और जो मेरे अकाउंट में आना है वो बिना मेहनत के तो नहीं आए, तो अब मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, तो वैसे ही करना है। तो आपको वो लगता है कि अब मतलब सपोर्ट सिस्टम है बिहार में भी, बहुत लोग अच्छा, एक दूसरे को बहुत बहुत सपोर्ट सही। करते हैं, जो कि मुझे भी लगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ और शायद हर पॉडकास्ट में मैं कभी ना कभी ये जरूर बोलती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करी थी बात करना, ये पॉडकास्ट चालू करना, तो जैसे मेरी आपसे बात हुई, आप A to B आप किसी और का दिए कि अरे ये भी है फाउंडर या वो राइट, भी है, इस तरीके से, तो आई थिंक ये एक सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लोग हैं जिनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए मिलनी चाहिए, राइट। प्लेटफॉर्म में। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट कि आपने जिस तरीके से बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे आपने बोला ऐसे ही मुझे और भी बाकी लोग मिले कि यस आप इनसे बात करिए, ये बहुत अच्छे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। वही क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। करेक्ट करेक्ट कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और जो एक चीज था मुझे ऐसा लगता है जब आप बाहर जाते हैं
क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप बाहर भी रहते हो। नॉन बिहारियों का आपको क्या लगता है, क्या पर्सपेक्टिव होता है बिहार को लेकर? वो लोग शॉक्ड होते हैं। मैं जितने फोटोज वीडियोस डालता हूँ बिहार के, तो बहुत सारे नॉन बिहारी, बहुत सारे स्टेट वाले लोग अब पूछते हैं भाई ये लोकेशन कहाँ है। डेली मेरे व्हाट्सएप पे एक ना एक मैसेज या कॉल नहीं होता है, भाई तुम्हारा वो लोकेशन कहाँ है? हमने सब कुछ बिहार में, आप आके देखो तो सही। हाँ, हाँ, और करेक्ट, अमेजिंगली ब्यूटीफुल है हमारा बिहार। आप अगर बहुत फेमस है बॉम्बे में लोनावाला, खंडाला, ये सब बहुत फेमस है वाटरफॉल। बिहार हैज मोर देन 200 वाटरफॉल्स। किसी को पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता। करेक्ट, दैट्स व्हाई आशीष जो अनडिस्कवर्ड वाला, उसके थ्रू पता चला। अब मैं अपनी फैमिली को लेके घूमता रहता हूँ। अब मुझे देख के दो चार लोग और घूम रहे हैं या फिर लाखों लोग घूमना शुरू कर दें, तो बिहार में टूरिज्म ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। करेक्ट, दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया राइट नाउ। करेक्ट, जो कनेक्टिविटी हम लोग के पास है और उसका हम प्रॉपर यूज करें। सी, पॉजिटिव निगेटिव हर जगह होता है। तो ऐसा नहीं कि आपके सक्सेस से, आपके काम से लोग जलेंगे नहीं। यू जस्ट हैव टू इग्नोर। वो हर जगह होगा, हर एज में होता है। करेक्ट, मतलब अगर रामायण महाभारत के टाइम से देखे तो तब भी था, और अभी भी, और आगे भी रहेगा। करेक्ट। एंड वो रहना जरूरी भी है। नहीं तो हम लोग, नहीं होता है, मजा किससे आएगा, मसाला कहाँ से आएगा। सब कुछ अच्छा ही होगा तो फिर अच्छे का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। सही बात है। खराब भी रहना चाहिए, और बोलते रहेंगे। कहावत है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, वैसे ही चलते रहेंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी अगर आपको बोला जाए टॉप 3 प्लेसेस क्या हैं बिहार के जो सच में मतलब किसी को भी बिहार और नॉन बिहार एकदम अनएक्सप्लोर्ड पार्ट जो कि बहुत सुंदर है, वो ऐसा कौन-सा जगह होगा? क्योंकि आप बहुत घूमे हैं आप बोल रहे हैं। सासाराम कैमूर में वाटरफॉल्स हैं, अगर रेनी सीजन में आप आ रहे हो तो बहुत अमेजिंगली ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं। और एंड गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ओके, मैं हैट्स ऑफ करूंगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है आज के। लोग नालंदा राजगीर तो जाते ही हैं, वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे दी हैं। आप जब जाएंगे जंगल सफारी, सफारी, वीटीआर जाइए, वीटीआर में आपको एक बार अगर आप चले गए ना, मोर देन 60 टाइगर्स आ गए व्हाट इज़ इट? बिहार में। इमेजिन, मतलब वहां जाने के बाद लगता है मैं यही रह जाऊं। तो बताइए। ऐसे खूबसूरत लोकेशंस हैं बिहार में कि आप हर सीजन में कभी भी बिहार आओ, हर सीजन में घूमने लायक जगह आपको मिलेगी। हाँ, एक चीज है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब रोड वाइज बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है, बट होटल्स अब धीरे धीरे बन रहे हैं। लोगों में वो सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं ना, कि हाउ टू टॉक, हाउ टू रिस्पेक्ट समवन, या वॉशरूम क्लीन रखना, ये धीरे धीरे आएगा। आप डे वन नहीं आ सकता, मतलब अब ये सब चीजें हो रही हैं। अब सीख जब रहे हम हैं। लोग ट्रैवल, हाँ, लोग समझ रहे हैं कि भाई आप टूरिस्ट, जहाँ पे एक बॉटल पानी नहीं मिलती थी, आज वहाँ मार्केट है। सही बात है। आज वहाँ गोलगप्पे खा रहे थे हम। तो ये चेंजेस आ गए हैं। और धीरे धीरे जब लोग बाहर के लोग यहाँ आना शुरू होंगे, मुझे लगता है वो चेंज आएगा। बिहार हैज अ ग्रेट फ्यूचर, मतलब अगला 10 साल बिहार विल टेक द लीड। दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डू एग्री विद दैट स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि सही बात है, आने वाले टाइम में बिहार एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे रहेगा और बिकॉज़ ऑफ ऑल द पीपल मुझे ऐसा लगता है और शायद आप भी मैंने आपसे भी सुना है आपके किसी इंटरव्यू में कि बिहारी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं बिहारी जो होते हैं। इधर हाँ, सही बात है। तो फिर द ओनली थिंग इज़ कि कैसे चेंज आएगा। तो आपको क्या लगता है तो वापस आप बताइए वो टॉप 3 प्लेसेस आप जो बोल रहे थे बिहार का? सासाराम, कैमूर, ये दोनों, मतलब अगर आपको हिली रीजन्स देखने हैं तो बहुत अच्छा है। राजगीर, नालंदा, ये ट्विन सिटीज करके मैं बोल रहा हूँ, उधर हो गया। फिर मिथिला रीजन में अगर आपको ढूंढना है तो दरभंगा, मधुबनी, वहां पे आपको ओल्ड पैलेसेस मिल जाएंगे देखने को। एक और इम्पोर्टेंट वीटिया, जो पूर्वी चंपारण का इलाका है, वहां पे आपको फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, लाजवाब। बहुत सारे लोकेशन। करेक्ट। और एक और चीज़ मैं अभी एज़ अ नॉन बिहारी पूछ रही हूँ कि जो एक होता है बिहार में आके कि सिक्योरिटी का इश्यू है या कैसे जाएँगे, क्या रहेंगे, कैसे करेंगे? लोगों के मन मैडम, में मैं अभी भी रात में थोड़ा ना थोड़ा 1 बजे निकलता हूँ ड्राइव पे, सुबह 4 बजे आता पर लड़कियाँ हूँ अकेले। मेरे साथ हमेशा कोई नहीं, मतलब होता है, मेरे फैमिली मेंबर्स होते हैं। हुँ, वाइफ को लेके घूमता हूँ, कभी कभी आज तक किसी ने टोका तक नहीं, रोका तक नहीं। और पुलिस हर जगह होती है, सबसे अच्छी बात ये है। ओके, अगर हम लोग ड्राइव पे हैं, मैं रात के करीब 12:30 बजे एक बार, ये तो हाईवे पे बैठ के मैं और वाइफ चाय पी रहे थे, तो पुलिस आई, पूछी आप लोग सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया, घूम रहे हैं आप लोग, हाँ, सब चाय पीने निकल गए थे रात के। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वो जो परसेप्शन मूवीज में बनाया गया है या वेब सीरीज में बनाया गया है, उससे बहुत अलग है। और ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं होता है कुछ।
ये हर जगह होता है। ऐसा आप कभी भी कोई अपनी सिटी में बता दें, वर्ल्ड की किस सिटी में क्राइम नहीं होता है। बट करेक्ट। 99% लोग हैं, 90% लोग सही हैं, 10% खराब है, तो हर जगह है। हमारी अपनी बॉडी में 10% हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। सही हम बात। लोग 100% हेल्दी नहीं हो सकते। तो वैसे ही सोसाइटी हेल्दी नहीं हो सकती है, फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती। आपकी फैमिली में 1-2 लोग तो होते ही हैं जो कुछ ना कुछ कांड करते हैं। हर शादी में एक जो फूफा रूस मतलब होता है, वो होना ही होना है। सही बात है। तो वही मसाला है। ठीक है, होता है, ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं परसेप्शन की बात करूँ ना, तो ह्यूज डिफरेंस। आपने जो सुना है, देखा है मूवीज़ में, उससे बहुत अलग है। बिहार, राइट। और बिहार बहुत पे अलग। एक्सप्लोर किया जा सकता है, लोग आ सकते हैं। मुझे मैं ऐसा। हुँ, अपनी गाड़ी के साथ फँस गया था। अभी मैं रिसेंटली एक नेतरहाट ट्रिप पे गया था उधर। तो मुझे जो कभी नहीं मिला, वो बंदा आके मेरी मदद करके गया और मेरी फैमिली को बाहर निकाला। तो हम लोग जब देखते हैं कि लोग आज के डेट में चाहते हैं कि बाहर से लोग टूरिस्ट आएँ और उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अब उसको बोल दूँ कि नहीं, मतलब अ, एक इंसिडेंट कहीं और हो गया था, वहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कहीं नहीं। तो मुझे लगता है कि बिहार किसी भी स्टेट से व्हाट्स क्राइम अगर बोले रेशियो देखें या कुछ और देखें रेशियो, तो कोई भी बैड फिगर्स नहीं आएँगे। बिहार विल टेक द टॉप 3 पोज़ीशंस एट लीस्ट। करेक्ट। आई थिंक ये परसेप्शन चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और ये रातों-रात परसेप्शन चेंज होगा भी नहीं। विद द टाइम, विद स्पैन जैसे ऑफ टाइम आप इट विल देखिए, चेंज। अभी अब मुझे बहुत अच्छा स्कीम लगा, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। हुँ, पहले क्या होता था, पुलिस वाले को हम लोग देखते थे तो एक बूढ़े से बुजुर्ग नहीं होता, परसेप्शन बना हुआ है, एक पुलिस वाला होगा, मोटा-सोटा आदमी होगा। आज के डेट में आप बिहार में घूमेंगे ना, तो आपको यंग वुमेन दिखेंगी एज़ लेडी इंस्पेक्टर। तो वो जो परसेप्शन है ना, वो जो दिखता है और उनके अंदर वो जो हेल्प करने की टेंडेंसी है, वो बहुत अच्छा, वो मतलब पुलिसिंग ऑफ जॉब्स कहते हैं कि बैड स्टेट है या फिर क्रिमिनल स्टेट है, ऐसा कुछ है, बहुत बदलाव आ चुका है। और ज़रूर बिहार आके देखिए कि ये चेंज कितना अच्छा इफ़ेक्ट लगता दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि मैं अपने बाकी पॉडकास्ट में भी ये चीज़ सुनी हूँ, जो कि मुझे लगा कि पटना में, जो कि हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। आज की डेट में लोग है। अब बोलते हैं। रात के 11 बजे ट्रैफिक जाम लगता है। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि जब आप बोलते हैं कि बिहार नहीं, कोई भी स्टेट ऑफ इंडिया या कोई भी दुनिया में कोई भी जगह 100% एकदम क्राइम फ्री कभी नहीं। कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ हमारा ना। घर कभी क्राइम फ्री नहीं होता। तो आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हर घर में कोई ना कोई एक नटखट बदमाश, कुछ ना कुछ बदमाशी चल रही है, कोई ना कोई परेशान है, कोई ना कोई बीमार है। तो वैसे ही स्टेट भी काम करता है। करेक्ट। ये भी तो घर ही है, मतलब हर कोई आदमी अच्छा हो जाएगा या हर का स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं। बहुत लोग अपनी परेशानियों से भी जूझ रहे हैं, तो उनको वो परेशानी से बाहर निकालना उन अच्छे लोगों का काम है, जैसे अच्छे फैमिली मेंबर्स या गार्डियंस का होता है। ठीक है भाई, तुम्हारी थोड़ी अभी बुरी वक़्त मतलब होता है, बुरा टाइम चल रहा है, बुरा वक़्त चल रहा है, तो चलो आओ मैं मदद कर दूँ। और वो उस टाइप से बाहर आ जाए। ये तो सोसाइटी का नियम ही कहता है, फैमिली का नियम ही कहता है कि करेक्ट। एक बंदे को अगर मार्क्स नहीं आया, दूसरे को अच्छा मार्क्स आ गया, तो एक को डाँट रहे हैं, एक को गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। वो शायद अच्छा प्लेयर बनेगा। आप उसकी बात तो समझो। तो अब करेक्ट। बिहार में आई थिंक अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अकेडमी भी खुली है, स्टेडियम खुल रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। एक बहुत प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है बिहार में। और जब हम ये बात करते हैं कि इस तरीके का स्टार्टअप, मुझे ऐसा लगता है कि पहले बिहार से जो पेरेंट्स थे वो भी इस चीज़ को एनकरेज नहीं करते थे कि स्टार्टअप में क्यों जाना है, यूपीएससी या फिर डॉक्टर इंजीनियर, मतलब एक सेट ऑफ सर्विस जहाँ पे आपका मंथली इनकम है, जहाँ पे जैसा आप स्टार्टिंग में बोले कि एक सिक्योर लाइफ जहाँ पे, वैसे जाओ। आपको लगता है पेरेंट्स में भी वो चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ आप लोगों के कारण, आप लोग जितने लोग आ हम रहे तो हैं। बचपन में सचिन तेंदुलकर को देखे थे। उनके बारे में पता था कि वो शायद 10th पास नहीं थे। वो तो उस टाइम वो बॉम्बे में हो रहा था, राइट? करेक्ट। बॉम्बे में एक गार्जियन ने डिसीजन लिया कि मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं, ठीक है वो क्रिकेटर बनेगा। फिर विराट कोहली आए, बहुत सारे लोग आए। अब लोगों के सामने वो एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जो पढ़ सकता है उसको पढ़ा। मैथिली ठाकुर बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है बिहार के लिए। करेक्ट। पढ़ने करेक्ट। में भी अच्छी हैं, बट अपनी कला से आज वर्ल्ड वाइड वो दिलों पे राज कर रही हैं, समझ रही हैं और बहुत अच्छा करियर बना रही है। पूरे तीनों भाई-बहन को अगर बोलूँ, मैथिली, ऋषभ सब लोग तो वैसे टैलेंट हमारे बिहार में हैं और भी। डांसर्स हों, सिंगर्स हों, म्यूजिशियंस हों, स्पोर्ट्स पर्सन्स हों, अपॉर्च्युनिटीज़ अपने लिए बनानी पड़ेंगी। लड़ाई आपको खुद लड़नी। तो जब आप अपनी लड़ाई लड़ लेते हैं, आज वो माहौल है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सोशल मीडिया इतना बड़ा टूल है, तो
बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे लोग। दीपक ठाकुर हमारे यहाँ का ही सिंगर है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो अब देखिए ना, आज के डेट में कोई भी वेब सीरीज में सबसे ज्यादा पंकज जी आते हैं। करेक्ट। उनको देख के लोग मुस्कुराते हैं, मतलब नहीं हो। तो वो सब चीज बिहार से जा रहा है, हो रहा है। हाँ, ये बात है कि बिहार में उसके कारण इंडस्ट्री अभी तक नहीं है। मैं देख रहा हूँ टैलेंट तो है, तो व्हाई नॉट फिल्म इंडस्ट्री बने या म्यूजिक इंडस्ट्री बने, जो पंजाबियों ने किया अपने लिए, या फिर जो बाहर के लोगों ने, तमिल ने इतना बड़ा कर लिया। अब वो बिजनेस ऑफ आर्ट्स या कॉमर्स जो बोलते हैं लोग, कि आपके पास जो टैलेंट है उसका बिजनेस कैसे बनाए, वो हमारे लिए जरूरी है। वो हमें करना पड़ेगा अगले 5 साल में, आई थिंक। मुझे भी इंटरेस्ट है बहुत कि हम्म। 5-6 अलग अलग वर्टिकल्स में बिजनेस स्टैब्लिश करूँ, वो कॉर्पोरेट हाउसेस बनाऊं, ताकि लोग यहाँ से आगे बढ़ सकें। वो हम लोग करेंगे बहुत जल्द। करेक्ट। फूड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इंडस्ट्री जहाँ से हमने इनिशिएटिव ले लिया है। रिसेंटली हम लोगों ने और प्लान किया है कि आईटी में, या फिर टूरिज्म में, या फिर म्यूजिक में, या फिर मीडिया में कैसे हम लोग स्टार्टअप। देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, मतलब बोलूंगा करेक्ट। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। और जब आप ये सब बोल रहे हैं तो मुझे दिमाग में ये आ रहा था सबसे पहले कि जो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, जैसे फर्स्ट स्टेज हम बात की ना, पहले लोग बिहार से बाहर जाते थे, अब नाउ पीपल आर कमिंग बैक। तो आई थिंक वो स्टेज वन होता है कि जब टैलेंट आ रहा है, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स में एम एस धोनी हो, या सिंगिंग में जैसे हम बोले कि मैथिली ठाकुर हो, सिंगिंग में मैथिली ठाकुर हो, या फिर एक्टिंग में मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी हो। आई थिंक डिफरेंट टाइप ऑफ लोग अब नोटिस हो रहे हैं अपने काम से। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई थिंक स्टेज वन हो गया है, शायद तक अगले 4-5 साल में फिर स्टेज टू, व्हेन पीपल विल स्टार्ट पुटिंग देयर मनी एफर्ट इन बिहार। दिस विल हैपन। या डेफिनेटली। जब आप किसी से और से मिले हैं ऐसे सेलिब्रिटी में, और आपको लगा हो कि बिहार से हैं, और अपार्ट फ्रॉम मैथिली ठाकुर, कि आपको ऐसा लगा है कि यस, ये सब भी इतना सोचते हैं कि किस तरीके से हैं? और कोई सोचता है, मैं जिनसे मिला हूँ, जिनसे नहीं भी मिला हूँ। मैं सडनली ऑल ऑफ सडन निरोवा से मिल गया था अवुल बनारस में। मैंने उनसे बात करी, उनको सत्तू गिफ्ट किया, बहुत खुश हुए। और पाली भी थी उनके साथ, उस लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सब जी के साथ। या और भी बहुत सारे एक्टर्स या सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, जिन लोगों ने देखा है और समझा है कि हाँ, जब तुम सत्तू का इतना अच्छा ब्रांडिंग कर सकते हो, तो और भी चीजें हम लोग बिहार में कर सकते हैं। जैसे हम लोग कटहल भी बेच सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कटहल इज अ वीगन मीट। करेक्ट। हमारे यहाँ क्या था, जब मटन बन रहा है तो बाकी लोग कटहल खा रहे हैं, जो भी वेजिटेरियन है। इसी का नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है। करेक्ट। करेक्ट। हमारे यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है। अच्छा, आज मतलब मटन बन रहा है तो इधर कटहल बनेगा। कटहल और बनेगा। टेस्ट लाजवाब वैसे ही होता था। वेजिटेरियन का मटन वही था, आज वीगन मीट करके वही बेच रहे हैं लोग। हम लोग सिर्फ बना के बेचना है, प्रोसेसिंग करनी है। वो अपॉर्चुनिटीज बहुत है हर फील्ड में। सिर्फ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एक प्रॉपर चैनल से बनाना, एक प्रॉपर सेटअप से बनाना, उसकी जरूरत। ये नहीं कि आप नहीं होता है, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड स्टैंडर्ड से ऊपर रखना है, ताकि लोग आपको देखें, आपसे सीखे कि हाँ ये। जब मैं बॉक्स बना रहा था सत्तू उसका, तो बहुत लोग, इतना खर्च क्यों कर रहे हो सैशे में, बॉक्स बॉक्स की क्वालिटी ऐसे रख रहे हो। वहाँ पे पैसा नहीं बचा रहे हैं। हम यहाँ पे इमेज क्रिएट कर, मेड इन बिहार प्रोडक्ट अगर कोई पकड़े अपने हाथ में, उसको बोले भाई क्वालिटी है, करेक्ट। ये बनाना बहुत जरूरी है। क्रांति प्रकाश झा इज अ ग्रेट एक्टर, मतलब आप एम एस धोनी मूवी की बात की, उसमें भी थे। एंड अभी वेब सीरीज आई थी रक्तांचल, उनसे भी बहुत बार मिला, उनके साथ ट्रैवल भी किया है। इज मेकिंग अ, मतलब ग्रेट वेब सीरीज ऑन टूरिज्म, बिहार को डेवलप करने के लिए। उनके पास बहुत सारे विजन भी है उसमें, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारा विजन है। तो बहुत लोग अभी मिल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, कि हम लोग अच्छा कैसे कर सकते हैं हर फील्ड में। बिहारी, जैसे आपने पॉडकास्ट अभी शुरू किया, आपके थ्रू बहुत सारे लोगों से मिलूंगा मैं, जानूंगा। आपके पॉडकास्ट को देख के, सुन के समझ में आएगा, अच्छा ये भी लोग इनसे मिल सकते हैं। फिर आपसे करेक्ट मांगूंगा, मैडम आप हमको करेक्ट करिए, हम लोग कैसे आगे काम कर सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। और एंड कभी मतलब वर्ल्ड वाइड बिहारी कनेक्ट हो गए, इससे अच्छा क्या होगा। करेक्ट। करेक्ट। नहीं, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। आपके पास आज की डेट में क्या कोई ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स, नॉट ओनली यंग बट कोई ऐसे नए आते हैं टू बी, जो बनना चाहते हैं, या आपसे कभी ऐसे बात हुई है कि ये हमको भी कुछ करना है? होता है ना, काफी बहुत लोग होता है। होते हैं। हाँ। हर इवेंट में कोई ना कोई मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे है, मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप करो, कॉल करो, अगर कॉल पिक नहीं किया तो कॉल बैक जरूर करता हूँ, या व्हाट्सएप पे मैसेज रीड किया तो आज नहीं कल मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँ। मैं किसी का मैसेज छोड़ के नहीं रखता।
या फिर किसी का कॉल रिप्लाई नहीं करके वैसे नहीं छोड़, क्योंकि किसी ने मेरे कॉल को कभी रिप्लाई किया था, किसी ने मुझे टाइम दिया था, किसी ने मेरे लिए वीडियो बना दिया था, किसी ने मेरे लिए रिव्यूज लिखे थे, फीडबैक दिया था, सजेशंस दिए थे, हेल्प किया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हमेशा करता रहूं। और क्या पता मैंने भी कभी किया था तो मुझे मिला है। सही बात है। इट्स लाइक दैट ओनली, कि अगर जब तक आप खुद नहीं करोगे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक तरफा थोड़ी होता है, एक तरफा प्यार हमेशा बेकार होता है। तो मैं अगर किसी को प्यार करूंगा तो उसका भी तो प्यार मुझे कहीं ना कहीं से मिलेगा। यही चीज है। लॉ ऑफ कर्मा ऑल्सो। हाँ, लॉ ऑफ कर्मा। करेक्ट। तो आपके पास जब नए लोग आते हैं कि हमको भी ऐसा कुछ स्टार्टअप करना है या इस तरीके का कुछ भी करना है, तो आप के पास सबसे कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हैं, स्पेशली बिहार में अगर किसी को करना है? क्या बिहार में आते हैं या इन जनरल पैन इंडिया में बाकी जगह से पैन इंडिया से भी आते हैं, बट बिहार में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अ, अगले 10 साल कर पाओगे विदाउट एनी सपोर्ट। फर्स्ट रूल इज कि अगले 10 साल कर पाओगे विदाउट एनी सपोर्ट। हम्म। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करे। मैं भी नहीं, मैं ये बोलता हूँ, मालूम है, मैंने भी नहीं किया। तब भी क्या करोगे या छोड़ दोगे? तो अगर आंसर इज यस तो जरूर करो, आंसर इज नो तो मत करो। जॉब कर लो ज्यादा अच्छा, या किसी स्टार्टअप में ज्वाइन कर लो, पहले सीख लो, कर लो, परेशानियां देख लो, उसके बाद वो डिसीजन। करेक्ट। मुझसे भी यही चीज किसी बड़े आदमी ने पूछ लिया था। तो कर दिए, कितने साल करोगे? तो जब तक जिंदा हूँ करता रहूंगा। फिर किसी एक बड़े आदमी ने बोल दिया था, बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिसर थे, ये तो तुम्हारे आइडिया को तो हम कॉपी करके बेच देंगे। जैसे ठीक है, आप बेच तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आइडिया कॉपी हो ही सकता है, बट हम सत्तू का ठेला लगाएंगे और उसपे जब सत्तू बेचेंगे ना, उसको आप कहाँ कॉपी करिएगा। और हम सत्तू का ठेला भी इतना अच्छा से लगाएंगे कि हम बहुत फेमस हो जाएंगे। सही बात है। तो तो क्या? वो भी हंसने लगा, तब तुम करता रहेगा। चलो, इट्स योर पैशन, द पैशन कैन नॉट बी कॉपी। तो करेक्ट। बिहार के लिए या फिर अपने बिहारी फूड के लिए या फिर कल्चर के लिए या फिर जो भी बोलो प्रोग्रेस के लिए, जो पैशन हमारे पास है या हम लोगों के दिलों में है, आपके दिल में, हमारे दिल में, बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, उसको कितने लोग कॉपी कर रहे हैं। सबका अपना अलग पैशन, और कॉपी करें तो और अच्छी बात सही बात है। है। हम यही तो चाहते हैं कि और भी लोग कॉपी करें। सही बात है। आगे बढ़े। राइट। नहीं, ये जब हम ये बात कर रहे हैं तो मेरा एक और ये क्वेश्चन है कि हम जब बिहार की बात करते हैं या खाने पीने की बात करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब लोगों का, जो कि हम स्टार्टिंग में भी बात करें, पर एक लोगों का एक रेस्पेक्ट बढ़ रहा है बिहार के लिए, एक रवैया बदल रहा है इन अ पॉजिटिव वे, और इज इट तो टू अर्ली टू से दिस? मैं बोलूंगा, मतलब इसको मैं कभी जज नहीं करता यहाँ से, क्योंकि वो रवैया या फिर जो जजमेंट था पहले, या स्टीरियोटाइपिंग जो कहते हैं लोग, वो उनके माइंड में था। अब उनके माइंड में, दिल में रहे ना रहे, मुझे उस समय भी फर्क नहीं पड़ा और आज भी फर्क नहीं पड़ा। हम्म। किसी के बारे में मैं, मान लो आपको फर्स्ट टाइम देखा और मैंने अपने माइंड में कुछ सेट कर लिया, या आपको कहीं पे बात करते सुना तो मैंने कुछ सेट कर लिया, वो मेरे माइंड में ना, आप हो नहीं वैसे, मान लो, ठीक। तो जो दूसरे के माइंड में कुछ भी गलत है, उसका कचरा वो खुद साफ करे। हम तो अच्छे थे ही, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। ये पॉजिटिव अप्रोच है, मुझे लगता है आपकी पॉजिटिव, पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव वाली है, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, इज इट ट्रू? लिटरली इट हैज टू बी, नहीं तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा। मतलब आराम से करना है ना, मुझे टेंशन लेना ही नहीं है। कोई दूसरा मेरे बारे में या मेरे बिहारी होने के बारे में कुछ सोचता है या कुछ बोलता है, कुछ सोचता है, मतलब उसके पिछले फोर फादर भी सोचते होंगे, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उससे। करेक्ट, करेक्ट। आई एम प्राउड इंडियन, आई एम प्राउड बिहारी, तो हमेशा रहूंगा। मैं अपने आईडी पे हमेशा कहता हूं, बिहारी एंटरप्रेन्योर। आओ, मोस्ट वेलकम है बिहार में। करेक्ट। वी विल एंड दिस पॉडकास्ट, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे पूछना है, जो कि हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए, व्हाट यू थिंक अ रोल अ फैमिली मेंबर, योर वाइफ एंड रिलेटिव्स प्ले, क्या होता है जब पहले स्टार्टिंग में हाँ ठीक है करेंगे सपोर्ट, हाँ ना, ये होता है, फिर जर्नी के बीच में होता है, और फिर एंड में होता है बिफोर एंड आफ्टर, अरे हम तो जानते थे, हम तो ये पता था। ऐसे आपको क्या लगता है फैमिली में, वाइफ में और रिलेटिव्स में? मैं ये जरूर पूछती हूँ क्योंकि मुझे वो जानना रहता है कि क्या मतलब एज अ एंटरप्रेन्योर जब बिहार में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे क्या रहता है, क्योंकि हमारे बिहार में सोसाइटी में काफी बार होता है ना, अरे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब डरते हैं ना थोड़ा नया चीज ट्राई करने में। फैमिली डिनर हो या फैमिली फंक्शन पे डिनर हो या लंच, बैठ गए लोग, ये होता है जो आपके शुभ चिंतक लोग होते हैं, वो 4 लोग, वो 5 लोग, खास सूत्रों के वो, हिसाब से। हाँ, मतलब नहीं होता है, आपके शुभ चिंतक हैं इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि सत्तू क्यों बेच रहे हो पर डे। तो वैसे लोगों से ना मसाला आता है लाइफ।
उन्होंने मेरे से पूछा कि 4 साल से सत्तू बेच रहे हो, आज भी सत्तू बेच रहे हो? मैंने उनको बोला, आप 40 साल से आलू बेच रहे हो, आज भी आलू बेच रहे हो? सही बात है। हम्म। क्या दिक्कत है? अरे अचीवल साबुन बेचता है, कोका कोला पानी बेचता है, बेच रहा है, एटलीस्ट बेच तो रहा है, वो ब्रांड नेम बनाया है। मेरे मरने के बाद मेरा ब्रांड नेम याद रहेगा, मेरा काम याद रहेगा। आलू बेच के आपने क्या किया, वो मतलब पूछकर इनडायरेक्टली समझ में आ जाता है उनको। कुछ लोग जलन की वजह से आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड आपको उससे खुशी मिलनी चाहिए। पता मैं चल। अपना काम जानता हूँ, हाँ ठीक है, आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा टाइम है आपके बारे में सोचने के लिए। क्या आपके और मेरे पास टाइम है? नहीं है। हम लोग अपने काम में इतना बिजी हैं, तो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली या वाइफ या अदर जो शुभचिंतक हैं, वो आए नहीं आए, एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा बोलूंगा, ये लड़ाई सिर्फ आपकी है, ये जर्नी सिर्फ आपकी है। पैसेंजर्स बदलते रहेंगे, को पैसेंजर्स और भी आएंगे जाएंगे, बट जर्नी हर किसी के लाइफ की उसकी खुद की होती है। मेरे खुद। पापा का कष्ट या मेरी मम्मी का कष्ट मेरे पापा मम्मी आपस में शेयर नहीं कर, हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को बोल सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, या मैं अपनी वाइफ को बोल सकता हूँ सपोर्ट कर सकता हूँ, बट उसका पेन वही झेलेगी और मेरा पेन मैं ही झेलूंगा। करेक्ट। ये हाँ, आपने ये सही। बात है कि पेन में आपने किसी को हाथ पकड़ लिया, वो लगता है अच्छा ये मेरे साथ बुरे वक्त में खड़ा था, तो वो नहीं भूलना चाहिए। किसी ने किसी को अगर बुरे वक्त में साथ दिया है या अच्छे वक्त में भी साथ दिया है, वो साथ नहीं भूलना चाहिए। और आप किसी को वो साथ देते हो तो वही है, लॉ ऑफ कर्मा है। आपने किसी और की हेल्प करी, हो सकता है कोई और आपकी मदद कर देगा। आपने किसी को चीट किया तो कोई और आपको चीट करके चला जाएगा। सही तो बात। लॉ ऑफ कर्मा। तो जब अब मुझे अपना रास्ता तय करना है, मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है, और एंड सबका वही होना है कि एंड में सब मरेंगे। सही बात है। जो तब तक जी लो, नहीं। घूम फिर लो, खा पी लो, सबके साथ एंजॉय कर लो, क्या पता कल को ना वही वाली मूवी वाली बात होगी। करेक्ट। और आप बिहार के बारे में क्या बोलोगे? आज की डेट में बिहार आपको क्या लग रहा है? मतलब अगर आपको मैसेज बिहार लास्ट। इज अ गोल्ड माइन, हुँ, वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, जो अ, वर्ल्ड को, इंडिया को फूड में एटलीस्ट मुझे लगता है, या टूरिज्म में, या रिसोर्सेज में, क्योंकि हमारे पास सबसे फर्टाइल लैंड है। इससे अच्छा फर्टाइल लैंड कहीं नहीं है, मुझे जो लगता है। और अपॉर्चुनिटीज यहाँ है, हुँ, सिर्फ जरूरत है एक टीम वर्क की। वो जो फॉल्स ईगो में लोग जी रहे हैं उसमें नहीं जी, जो पुराना कास्ट सिस्टम या फिर ये काम मेरे लायक नहीं है, वो सोच से बाहर एथिक्स की जरूरत है। यहाँ पर देखते हो किसी की जरूरत है, रोड पे कुछ चाहिए, किसी को हेल्प करना है, या टाइमली ऑफिस जाना है, या अपने काम को टाइम पे करना है, सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है। जब टूरिज्म के लिए लोग बाहर से आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए वो स्पेस देना है। एक नहीं कि एक ऑटो में 5 आदमी को ठूस के बैठा दिया, भाई 3 बैठो तो 3 बैठो, आराम से जाओ, वो जरूरत है। ये सही। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करने की जरूरत है। तो है, गोल्ड माइन पे बैठे तो हैं हम लोग, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट द वे ऑफ वर्किंग इज वेरी नेसेसरी एंड राइट टीम हैज टू बी देयर। करेक्ट। ये नहीं कि बिहार आए, अभी मैं हूँ यहाँ, नहीं हो सकता है अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल शिफ्ट ना करूँ, या हम लोग जैसे लोग भागे नहीं या करे नहीं, वो बहुत जरूरी है। बेस को मजबूत बनाना जरूरी करेक्ट। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। और आप मैथिली में कुछ बोलना चाहेंगे मैसेज में? है। हाँ, ये से तो एडिट बात कर करके दो। बड़ निक लागल। वाह! थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। एक सिर्फ़ ना कि सिर्फ़ आपका एक ब्रांड जो सत्तूज़ है, बट एक जर्नी के बारे में, ट्रैवल के बारे में, बिहार के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, जो कि आई थिंक दूर से देखना और बिहार में रहकर किसी का अपना एक्सपीरियंस बोलना, आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जो कि आपसे सुनने को मिला, समझने को मिला और बहुत सारी बातें समझ में आई कि अच्छा ये ऐसा है या इस तरीके से है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर पॉडकास्ट। जस्ट हैड वी हैड प्लेजर टॉकिंग टू यू, पता ही नहीं चला टाइम कितना जल्दी बीत गया है। ऑलमोस्ट एन आवर, पता है। यस। हाँ, 1 घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मेरा गला भी बोल रहा है भाई रुक जा, करेक्ट, वी नीड करेक्ट। अ कॉफी नाउ, या तो यस। सबको ब्रेक पीना पड़ेगा। मुझे एक और चीज़ आपसे पूछना था क्योंकि हम सत्तूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अभी आप पैन इंडिया या बाहर कर रहे हैं। अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो किस तरीके से कर सकता है? क्या कोई वेबसाइट है या सिर्फ़ ये इंडिया में लिमिटेड है या इंडिया के बाहर लिमिटेड है, कैसे है? क्या है आज की? हमारी वेबसाइट है sattus.in, www.sattus.in। इस पे आप जाके आराम से ऑर्डर कर सकते हैं।
और भी बहुत सारी चीजें जो की वैरायटीज है, वो उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग और ऐड करने वाले हैं। बहुत जल्द वो सरप्राइजेस में आपको दिखेगा हमारी वेबसाइट पे, एंड वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू इंडियन पोस्ट अभी हमारा शिपमेंट जस्ट दुबई गया है। तो कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी हो तो हमारी वेबसाइट पे सारी जानकारियां आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड।